उतना हम लोग लिखते हैं, जितना हम लोग करते हैं उतना दिखता है। ये सारे सेंटेंसेस बनेंगे बेटा, सिर्फ कंसेप्ट क्लियर करना है। ओके, तो कहेंगे द मोर सी स्पीक्स, मतलब जितना वह बोलती है, द मोर सी राइट्स, उतना वह लिखती है। अगला सेंटेंस कह रहे हैं कि 6, जितना तुम पढ़ती हो उतना तुम सीखती हो। कहते हैं ना कि जितना तुम पढ़ते हो उतना तुम सीखते हो, पढ़ोगे नहीं तो सीखोगे कैसे। ओके, तो कैसे बनाएंगे, द मोर यू रीड द मोर यू लर्न। अगला सेंटेंस कह रहे कि जितना ही अधिक लोगों के पास होता है उतना ही अधिक लोग चाहते हैं। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा टेंस बदल गया, सिंपल प्रेजेंट से थोड़ा सा अलग हट गया, हैज हैव पर चला गया। ओके, लेकिन घबराना नहीं है, क्योंकि हैज हैव का भी प्रयोग मैंने पढ़ाया है। ओके, तो घबराना नहीं है, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो किसी भी टेंस पर बन जाएगा। हैज हो, हैव हो, हैड हो, प्रेजेंट टेंस हो, पास्ट टेंस हो, फ्यूचर टेंस हो, कंसेप्ट क्लियर होगा तो बनेगा। जैसे ध्यान दीजिए यहाँ कैसे बन रहा है, जैसे कह रहा है ना कि जितना ही अधिक लोगों के पास होता है उतना ही अधिक लोग चाहते हैं। क्योंकि चाहत लोगों की खत्म नहीं होती है, इच्छाएं लोगों की अनंत होती है। आज बाइक है तो कल कार चाहिएगा, चल कार होगी तो महंगी कार चाहिए, BMW चाहिए, मतलब जगुआर चाहिए, मतलब चाहत खत्म नहीं होती है। चाहत आज जमीन खरीद लीजिए गांव में, कल मन करेगा शहर में खरीद ले, परसों मन करेगा चांद पर जाकर खरीद ले। तो इच्छाएं अनंत होती है। गौतम बुद्ध बोले थे कि इंसान की जिंदगी में तकलीफ है, दुख है, मुसीबत है, कष्ट है, इसका कारण है। कारण क्या है, तो इच्छा है। इच्छा को खत्म करके दुख तकलीफ को खत्म किया जा सकता है। लेकिन ये सब क्या है, तो ये सब जो है धार्मिक बातें हैं, बट लोगों को इच्छाएं खत्म नहीं किया जा सकता। अगर इच्छा खत्म तो इंसान ही खत्म हो जाएगा। ओके, चलिए, तो क्या कहेंगे कि द मोर द पीपल हैव, जितना लोगों के पास होता है, द मोर दे वांट, उतना ही लोग चाहता है। अगला सेंटेंस कह रहा है कि जितना ही अधिक वह सुंदर है उतना ही ज्यादा वह तेज है। कहते हैं ना कि जितना ही अधिक तुम्हारी बीवी सुंदर है उतना ही अधिक वह तेज भी है। जितना ही अधिक ऐश्वर्या सुंदर है उतना ही अधिक वह तेज भी है। ये दोनों क्वालिटी अगर किसी के अंदर है तो कहेंगे ना, जैसे जितना ही अधिक तुम तेज हो उतना ही अधिक तुम खूबसूरत भी हो, मतलब एकदम डैशिंग हो। लड़की हो तो कहे गॉर्जियस, हुरी, इंटाइसिंग, बहुत सारे वर्ड आ सकते हैं। ओके, चलिए, बहरहाल सेंटेंस पर ध्यान दीजिए। सेंटेंस कह रहा है कि जितना ही अधिक वह सुंदर है उतना ही ज्यादा वह तेज है। तो कहेंगे कि द मोर सी इज ब्यूटीफुल, द मोर सी इज इंटेलिजेंट। अगला सेंटेंस कह रहा है कि जितना ही ज्यादा वह काली है उतना ही ज्यादा वह घमंडी है। लोग कहते हैं ना कि उसके पास कुछ है नहीं, जितना ही ज्यादा बेवकूफ है उतना ही ज्यादा वह घमंडी भी है। जितना ही ज्यादा वो अनपढ़ है, जाहिल है, गंवार है, उतना ही ज्यादा वह घमंडी भी है। तो इस तरह से बहुत सारे सेंटेंसेस बनते हैं इसके मदद से। ओके, तो क्या कहेंगे कि द मोर सी इज ब्लैक, मतलब जितना ही ज्यादा वह काली है, द मोर सी इज प्राउड, उतना ही ज्यादा वह घमंडी है। सेंटेंस नंबर 10 ध्यान दीजिए, कह रहे कि जितना ही ज्यादा तुम गरीब हो उतना ही ज्यादा तुम ईमानदार हो। और ईमानदारी के प्रमाण भी है कि ईमानदार लोग गरीब होते भी हैं। सपोज, ये मैं नहीं कह रहा हूं, फिलोसफर कहे हुए हैं, बड़े से बड़े लोग कहे हुए हैं, अच्छे अच्छे थिंकर कहे हुए हैं कि जितना ही ज्यादा तुम बेईमान रहोगे उतना ही ज्यादा तुम धनी रहोगे। हर फील्ड में उठाकर देख लीजिए, जितनी लोगों को गवर्नमेंट सैलरी मिलती है उससे ज्यादा तो अब क्या कहने जाए, ऊपरवार जिसको कहते हैं हम लोग, या साइड इनकम कहते हैं, कुछ लोग टेबल के नीचे से कहते हैं, कुछ लोग टेबल के ऊपर से कहते हैं। तो ये सारे इनकम मतलब क्या है, सैलरी के बाहर है। अगर ईमानदारी से अगर डीएम भी कमाए, डीएम के जितनी सैलरी है, एसपी के जितनी सैलरी है, डीओ की जितनी सैलरी है, चाहे हमारे प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, इनकी जितनी सैलरी है, शायद अगर उतना सैलरी पर अगर ये काम करें तो मेरे ख्याल से वो अपनी परिवार भी अच्छे से नहीं चला पाएंगे, जितनी महंगाइयाँ हैं हमारे देश में।
तो क्या करते हैं, वो लूटते हैं, समाज को लूटते हैं, देश को लूटते हैं, गरीबों को लूटते हैं, और सारे पैसे जो बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हैं, जाके स्विस बैंक में पैसा जमा करते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, आप अखबार पढ़िए, पब्लिक ओपिनियन लीजिए। अगर आप मीडिया से हैं तो मीडिया वाले जाकर पूछिए पब्लिक से कि जो मैं कह रहा हूं वो सही है या गलत है। इसलिए मैंने सेंटेंस लिख दिया कि जितना ही ज्यादा तुम गरीब हो उतना ही ज्यादा तुम ईमानदार हो। वैसे जान लीजिए कि गरीब आदमी ईमानदार होता ही है। ओके, तो क्या कहेंगे कि द मोर यू आर पुअर द मोर यू आर ऑनेस्ट। ओके, कल हम लोग पढ़ेंगे दूसरा स्ट्रक्चर इसी टेंस पर। जैसे यहां डबल क्वेश्चंस कह रहा है, आज नहीं पढ़ाएंगे। जैसे कह रहा है कि आप कौन है और क्या चाहते हैं, तो इसका क्या रूल होता है, क्या नियम होता है। जैसे आप कौन है और मेरी पत्नी से क्यों मिलना चाहते हैं, तुम कौन हो और मेरे तरफ क्यों देखते हो, तुम कौन हो और उसे क्यों डांटते हो, ये सारा स्ट्रक्चर पढ़ेंगे बेटा। ये डबल क्वेश्चंस कहते हैं। ओके, अभी हम लोग क्या पढ़ रहे थे, अभी हम लोग पढ़ रहे थे दमो दमो। अंत में मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर मेरी पढ़ाने के अंदाज आपको समझ में आ रहा है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि अपने दोस्तों को भी एडवाइस दीजिए, अपने रिश्तेदारों को भी एडवाइस दीजिए, अपने पड़ोसियों को भी एडवाइस दीजिए, सबको एडवाइस दीजिए कि सब लोग जो है इंग्लिश प्लस बाय संजीव शिवानी को ज्वाइन करें। क्योंकि वहाँ मैं बिल्कुल फ्री में पढ़ाता हूँ। आप पहले मेरे ऐप पर आइए, आपको पता चलेगा कि मैं कैसे फ्री में पढ़ाता हूँ। क्योंकि वहाँ एक BPL नाम से वहाँ कूपन है, जैसे क्लिक कीजिएगा तो टोटल कोर्स आपका फ्री हो जाएगा। ओके, और घड़ी इशारा कर रही है, कल हम लोग फिर मिलेंगे। तब तक लेना चाहूंगा आप सबसे विदा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with English Plus by Sanjeev Sivani and make your spoken English dreams come true. Download the app now.